वह निपट कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों का से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से ये पूर्ण हो जाता है। तो ये जो 42 श्लोक है भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद की, अगर हम गुण को देखेंगे तो सबसे अच्छा जो है वो लास्ट में जो श्लोका होता है उसके उसी पे जो है वो पूरे चैप्टर को जो है क्या करते हैं, सार दे देते हैं। पूरे अध्याय में आपने क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या ज्ञान दिया गया था, उसका पूरा सार वो आखिरी श्लोका में उसको पूर्ण करते हुए अध्याय को देते हैं। तो इसका तात्पर्य अपने आप में पूर्ण है, कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। इसी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अभी हमारी रिकॉर्डिंग में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था, तो जो पिछला वाला श्लोक था उसमें हमने क्या जाना था कि वो कहते हैं कि धनंजय, क्योंकि आप जो है आपके अंदर सारे सारे बल हैं, तो आप कृपया करके इस दिव्य ज्ञान को भी लीजिए और दिव्य ज्ञान को लेने के बाद क्या है, आपने सारे संशय को काट दीजिए। ठीक है, और उसके साथ जो है तलवार की तरह ये दिव्य ज्ञान कार्य करता है। और इसीलिए क्या बोला जाता है, उस व्यक्ति को जिसके पास दिव्य ज्ञान आ जाता है उसको आत्मावान बोला जाता है ना, जैसे शक्तिमान है ना, धनवान, तो इसी तरह से वो व्यक्ति आत्मवान हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये रिवॉर्ड है उस व्यक्ति के लिए। और लास्ट में जो है हमारे लिए क्या है, इंस्ट्रक्शन भी है। लास्ट के जो ये 2 श्लोक हैं ये क्या है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे 42 में क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो दूसरी चीज बहुत अच्छी है, क्या है, भगवान जो चीज शुरू बोले थे, शुरू में उन्होंने इतना ज्ञान दिया पर लास्ट में आके क्या बोले कि तुम युद्ध तो करो, है ना। अपने पॉइंट से वो विचलित नहीं हुए, उनका पॉइंट क्या था, युद्ध करवाना। तो वो बोले कि अब तुम खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है और तुम युद्ध करो। युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि ये जो अध्याय जब शुरू हुआ था ये किस लिए शुरू हुआ था, भगवान ने दिव्य ज्ञान क्यों दिया था। तृतीय अध्याय का अंत जब होता है तो किस लिए होता है, क्योंकि उसमें बताते हैं लास्ट में कि हमारे अंदर क्या है, शत्रु बैठे हैं। तो शत्रुओं को डिटेक्ट करो, कहाँ पे वो बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। तो फिर क्या करेंगे, कैसे शत्रुओं को नाश करेंगे, तो दिव्य ज्ञान से इनको हम मार सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सबके अंदर शत्रु हैं, करेक्ट, तो हमको ये दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसीलिए इस दिव्य ज्ञान को हमें अपने जीवन में लेना चाहिए और इसी से अपने उन शत्रुओं को मारना चाहिए। दूसरा अब यहाँ पे आ जाता है, ये जो दिव्य ज्ञान है ये 2 इसमें इसमें लिखा हुआ है, शिला प्रभुपाद ने बताया है कि ये योग पद्धति का इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है।
तो भक्ति योग जो है वो सनातन योग है। भगवान, भगवान का भक्त और भगवान के जो है भक्ति क्या है, सनातन है। ये कभी भी ऐसी नहीं कि अभी आई है कल खत्म हो जाएगी, नहीं, सनातन योग पद्धति है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद जो है सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, ये ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान होना। आत्मा का ज्ञान होना, करेक्ट। कृष्ण भावना का ज्ञान है। कृष्ण कृष्ण भावना भावना भावना। जुड़ना। कृष्ण भावना कृष्ण भावित मतलब दिव्य ज्ञान है ना, पर दिव्य ज्ञान हो गया ये ज्ञान के अंदर हमने क्या विज्ञान को सीखा, अच्छा ये बताइए, ज्ञान के अंदर किस विज्ञान को सीखा, हमने पहले भी सीखा था। ज्ञान में अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करते कोई भी चीज तो वो विज्ञान नहीं कहलाएगी, अपनी रियलाइजेशन। हाँ, अपनी स्थिति और परमात्मा के बारे में। यस, वेरी नाइस। अपनी स्थिति मतलब आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, स्वतत्व के बारे में जानना, परितत्व के बारे में जानना, उन दोनों के संबंध के बारे में जानना, तभी तो हम कोई कर्म भगवान को देंगे। वेरी नाइस। तो यही हमारा क्या है, दिव्य ज्ञान है। यही हमारा ज्ञान है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो विज्ञान हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे दो चीजें और दी गई थी। हाँ, तो ये दो जो है दो प्रकार की यहाँ पे क्रियाएं बताई गई हैं, है ना। तो दो प्रकार की जो है क्रियाएं कौन सी हैं, एक तो आत्मबोध जैसे माता जी ने बताया कि आत्मा के बारे में जानना, और दूसरा जो है कौन सा, जो भगवान के विषय में जानता है। ये दो प्रकार के ही होते हैं, और ये दोनों प्रकार, तो श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि अ, दोनों श्रेणियों को, हाँ, जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है, वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। भगवत गीता में आने के बाद सिर्फ ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और हम भगवान के अंश हैं। वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये जो संबंध समझ लेते हैं तो ही वो पूर्णता कहलाती है, और भगवत गीता इसी को पूर्ण करती है। ठीक है, और उसके बाद भगवान के अंश है, उसमें कठिनाई लाभ हो जाता है। उसके बाद जो है गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, उसे समझना चाहिए वे निपट मूर्ख है। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है, भगवान जो है व्यक्ति नहीं है, वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि भगवान स्वयं मुंह से बोल रहे हैं। मुख किसके होगा, वाणी किसकी होगी, जो पर्सनैलिटी होगी उसकी। तो क्यों बोला जा रहा है कि हमें भटकना नहीं चाहिए, तो भगवत गीता पढ़िए तो उससे सबसे पहले तो ये होता था कि वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक व्यक्तित्व है। तो निराकार ब्रह्म में जाना, भगवान को निर्विशेष मानना, ये मायावाद में जाना, ये किसी भी फिलॉसफी में हमें भटकना नहीं चाहिए अगर हम भगवत गीता सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद याद आ जाता है कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो सारे यज्ञ, जितने भी यज्ञ होते हैं, और वर्ण आश्रम के अनुसार हमें करना चाहिए। लास्ट में हमारे लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। तो हमें अपने जीवन में एक गुरु को लेना चाहिए। हम एक, हमारा पथ प्रदर्शक हमको मिलते हैं, फिर हमको शिक्षा गुरु मिलते हैं, शिक्षा गुरु हमको दीक्षा गुरु से मिलाते हैं, और दीक्षा गुरु हमारा कनेक्शन किससे जोड़ देते हैं, भगवान कृष्ण से। अगर हम चाहेंगे भगवत गीता स्वयं पढ़ के भगवान कृष्ण से जुड़ जाएं तो हम कभी भी नहीं जुड़ सकेंगे। ये बात भगवान के द्वारा ही बोली गई है। अब बताइए कि अब कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के लिए इस अध्याय से, तो हमारा पूरा अध्याय रिकैप हो जाएगा। तो दिव्य ज्ञान हमने जान लिया, अपनी स्थिति और भगवान की स्थिति के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है कि ये जानना कि किस किस प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए कृष्ण भावनामृत में रह के। दूसरा पॉइंट, इस अध्याय से हमने क्या जाना कि ये हमें ये सीखना चाहिए कि हमको अपने कर्मों को कैसे करना चाहिए कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए। ठीक है, और अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हमें यज्ञ करने चाहिए। है ना, यज्ञों की श्रृंखला हमने सीखी, तो हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। हम गृहस्थ में हैं, हम ब्रह्मचर्य हैं, जो भी हैं उसके अनुसार। और उस यज्ञ की पूर्णता तब है जब हम हमें वो यज्ञ भगवान की तरफ आगे लेके जाए। तो कृष्ण और कृष्ण की भक्ति में हम आगे बढ़े तो वो हमारे यज्ञ की पूर्णता है, वो ही दिव्य ज्ञान पूर्ण कहा जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं कि सारे यज्ञों में सबसे अच्छा यज्ञ क्या बताया था कि हमारे जो है अ, अहंकार को हम खत्म करते हुए, हम अपने अहंकार को खत्म करते हुए गुरु की शरण में जाएं। है ना, एक श्लोक आया था ना, कौन सा, गुरु के ऊपर, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो जब हम अहंकार खत्म करते हैं तो हम किसी गुरु की शरण में आते हैं और उसमें अंदर सारे हमारे गुण डेवलप हो जाते हैं। तो हमें गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है, ये भी हमारा दिव्य ज्ञान वाला पूरा हो गया। और उसके बाद जो है, ये पूरा चैप्टर ने हमको क्या दिया, एक हमें शिक्षा की कला सिखाता है ये अध्याय। जैसे भगवान कृष्ण ने कैसे शिक्षा दी थी, भगवान ने एक गुरु बन के बताया कि उन्होंने पहले शिक्षा किसको दी थी, सूर्य को, सूर्य यस, भगवान को दी थी ना। सूर्य। अर्जुन को देने से पहले उनको दी थी, तो उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया। तो शिक्षा कैसे देनी है, किसी को कैसे सिखाना है, टीचिंग्स कैसे करनी है, तो शिक्षण की जो कला होती है वो भी ये अध्याय सिखाता है। उसके बाद जो है, विविधता को स्वीकारना सिखाता है ये, कि अलग अलग तरीके लोग हैं, पर दिव्य ज्ञान जब आएगा आपको तो आप सब में भगवान को देख पाओगे और सब कुछ भगवान का है ये देख पाओगे, और सभी को तब स्वीकार करोगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, इस जगत में हम दो ही कार्य करते हैं, या तो किसी से प्रेम करेंगे या फिर किसी से द्वेष करेंगे। दो ही काम करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं, करेक्ट। जो भी रिलेशन है, जो भी चीज है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, कुछ भी हो, दो ही काम करेंगे, या तो उसको द्वेष करेंगे और या फिर उससे प्रेम करेंगे, बस। ये दो कैटेगरी हमने बना रखी है। पर भगवत गीता पढ़ने के बाद हम सभी से प्रेम करना चाहिए, यही हमें दिव्य ज्ञान सिखाता है। उसके बाद क्या है, महान का अनुसरण करना चाहिए। तो इस अध्याय में बताया महान कौन, भगवान कृष्ण महान। तो हमने इस अध्याय में देखा था भगवान की पोजीशन, पोजीशन ऑफ कृष्णा। तो भगवान महान है, भगवान के भक्त महान है, भगवान ने जिसका शिक्षा दी वो महान, और भगवान के जो अनुयायी हैं वो भी महान। तो हमें इनकी ही क्या करना चाहिए, इनका ही हमें अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद जो है विनम्रता, ये अध्याय में क्या सिखाता है, विनम्रता। तो जब आप विनम्र होंगे, आपके पास कुछ भी ना हो, विद्या विनय संपन्ने। तो एक एक श्लोक भी आता है संस्कृत में कि जब आपकी विद्या आती है, सही विद्या आती है, तो आपको क्या बना देती है, विनम्र बना देती है। तो विनम्र हो जाएंगे अगर हमें दिव्य ज्ञान आता है। और ये कैसे आता है, अंदर से आता है, अपने आप फलीभूत होता है। तो फिर क्या होगा, आप विनम्र हो जाएंगे। और जो विनम्र व्यक्ति होता है वो सबको आकर्षित करता है, नहीं करता, सबको आकर्षित करता है। आपको और कुछ भी एफर्ट, शिला प्रभुपाद का जो विनम्र स्वभाव था, हमारे आज हिज ग्रेस प्रेमदत्त प्रभु जी का जो है बर्थडे है, इतने विनम्र है वो, इतने विनम्र है, उनकी विनम्रता से ही सब आकर्षित रहते हैं। तो ये विनम्रता स्वतः आ जाती है जब दिव्य ज्ञान आता है, भगवान की असीम कृपा से ये विनम्रता आती है। उसके बाद क्या है कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए, जो भी हम कार्य करते हैं हमें सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जब ये विचार करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है कि ये भगवान कृष्ण के लिए है। तो हम भगवान अपने फलों को भगवान को समर्पित कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है, ये हमारा हो गया। और लास्ट में हमने सीखा इन दोनों श्लोकों से कि ये जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है वो हमें नाव की तरह बहा के जो है, नाव की तरह हमें बिठा के इस भवसागर से पार कर देगा, हमारे सारे पापों को अग्नि में भस्म कर देगा। उसके बाद जो है, ज्ञान आने से हम अंदर से जो है रस आस्वादन कर सकेंगे, आनंद में हो जाएंगे भगवान की चीजों में। जब अंदर से कोई व्यक्ति सुखी होता है, आनंद में होता है, तो बाहर के प्रलोभन और बाहर की जो जितने भी कष्ट होते हैं उसको ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फिर जो है लास्ट में, ये तलवार की तरह से हमें इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और जितने भी संशय हैं उनको काट देना चाहिए। तो ये तलवार की तरह कार्य करता है। तो इसी के साथ जो है हमारा दिव्य ज्ञान का ये अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। शिक्षा गुरु की जय। गुरु वृंद की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोगों ने पूर्ण आहुति की अपने चतुर्थ अध्याय की, भगवान की और गुरु की कृपा से। तो अब हम लोग जो है अगले जो है प्रवेश करेंगे अगले अध्याय में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे जो है हम कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान आने के बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम कृष्ण भावनामृत में होते हुए कार्य को करेंगे, पांचवा अध्याय, ठीक है। तो उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट, तब तक ये हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू कर बंद कर देते हैं। हरे कृष्णा।